जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र जय साहब। जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र सा सभी को जय जिनेन्द्र। क्लास शुरू करते हैं। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो अयर्याणम नमो वर्धायणम नमो लोकसहणम एसो पंच नमुकार सर्व पाव प्रणाशन मंगलम अंत सवेसिन पद्मम होय मंगलम। सिमंदर स्वामी की अनुज्ञा से, जी गुरुदेव की अनुज्ञा से, बड़ों की अनुज्ञा से क्लास शुरू करते हैं। हम क्या सीख रहे हैं? 25 बोल। 25 बोल, ठीक है। 25 बोल का बेसिक लगभग 3 क्लास में हमने किया है और कल से बोल स्टार्ट किए हैं। ओके, कल हमने कितने बोल किए हैं? बताओ, कल जो क्लास में थे उनको पता है कल हम कौन सा बोल कर रहे थे? मनुष्य गति तक करा। गति 4 है ना, पहले बोले गति 4 ही हम करे हैं कल, उसमें गति तक किए हैं। ठीक है, यहाँ तक के आप लोगों ने रिवाइज किया मनुष्य गति तक का? जी। किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए आगे चलते हैं। अब आता है मनुष्य गति के बाद आती देव गति। कौन सी गति? देव गति। ठीक है, अब देखो जो रिवाइज नहीं करोगे ना उनका लॉस होना है ना। एकदम सिंपल सी चीज है, आप रिवाइज करते जाओगे तो आप साथ साथ में आगे बढ़ते जाओगे, नहीं तो फिर पीछे रह जाओगे। चलो बताओ, नरक गति में कितने जीव बताए? 14। नरक में कितने? 4 लाख। 14। यंस में 48, 48। मनुष्य में 303। 303। अब आता है चौथी कौन सी गति? देवगति। देवगति। ठीक है, अब हम समझते हैं देव गति में कितने देव। तो देव होते हैं टोटल 198। कितने होते हैं? 198। साइन कर रहा है ना बोर्ड? अभी ठीक है। देवता के कितने भेद है? 198। लेकिन जो ये 198 है ना, वो अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों मिलाकर है। मतलब टोटल 99 देव होते हैं, जिसके अपर्याप्त और पर्याप्त करके कितने हो जाते हैं? 198। बात समझ में आ रही है? अब ये 99 कैसे होते हैं ये देखते हैं अपन। ये 99 देव होते हैं, 4 तरह के देव होते हैं। भवनपति, वाणियंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। क्या क्या होते हैं बोलो? भवनपति, ज्योतिषी और व्यान मंत्र, ज्योतिषी वैमानिक। वैमानिक। ठीक है, भवनपति, वाणियंतर, ज्योतिषी और वैमान। अब भवनपति, जो भवनपति देव होते हैं ना, वो भवनों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं वो? भवन में। भवन में रहते हैं। ठीक है, और ये मतलब एकदम ना युवराज, जैसे राजकुमार होते हैं ना, युवा एकदम जवान सुंदर, वैसे ये राजकुमार के जैसे लगते हैं। मतलब एकदम कुमारावस्था में ही है जैसे हमेशा, वैसे लगते हैं। इसलिए इनके नाम के आगे ना कुमार लगता है। क्या लगता है? कुमार। ठीक है, भवनपति। फिर वाणव्यंतर। वाणव्यंतर वो होते हैं जो मोस्टली कहाँ रहते हैं? जंगलों में और खंडहरों में, और मतलब बावड़ी ऐसे पेड़ों के नीचे, पेड़ों पे इनका वास रहता है। ऐसी ऐसी जगह पे रहते हैं। इनका भी स्थान है रहने का, लेकिन फिर भी ये ऐसी जगहों पे घूमते फिरते रहते हैं ना, इसलिए उनको क्या बोलते हैं?
वाणव्यंतर। कौन से भी पेड़ के नीचे रहते हैं? कौन से भी, एकदम हर पेड़ के नीचे नहीं रहते हैं, कुछ कुछ पेड़ हैं उनके नीचे रहते हैं, लेकिन रहते हैं। ऐसा हर पेड़ के नीचे लगभग नहीं रहते हैं। ये ज्योतिषी मतलब चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, तारा। ये जो होते हैं वो ज्योतिषी देव है। वैमानिक देव वो होते हैं जो विमानों में रहते हैं। किसमें रहते हैं? विमान में। विमानों में। ठीक है, अभी ये आपको मोटी मोटी शिक्षा दे दी जा रही है देवताओं के बारे में। जब हम 21वें बोले राशि 2 पढ़ेंगे ना, तब इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ओके, तो ये 4 प्रकार के देव हैं। तो 4 प्रकार के देव में से 25 भवनपति होते हैं, 25 भवनपति, 26 वाणयंत्र, जैत 10 ज्योतिषी और 38 38। वैमानिक। कितना हुआ टोटल करो? 99 99 98 99। 99 99 होगा ना, 6 5 और 8 19। ठीक है, तो ये 99 देवता होते हैं। तो जो 25 भवनपति ना, उसमें 15 परमाधामी, हाँ 10 भवनपति और 15 परमाधामी होते हैं। तो जो 15 परमाधामी होते हैं ना, वो ही होते हैं जो नरक में देवकृत जो वेदना होती है, तो जो देवता वेदना देते हैं वो कौन से होते हैं? परमाधामी देव, जो भवनपति की श्रेणी में है। समझ में आई बात? तो ये अब देवगति में जाने के कारण, अच्छा देवगति में और जीव क्यों जाते? भवनपति क्या करते हैं? भवनपति अपने में मत, भवनपति और उनका अलग है। अभी अपने को वो जो किस? नरक गति में समझा है ना कि परमाधामी देव जो वेदना देते हैं, वो कौन से होते हैं? वो इन्हीं के अंडर वाले होते हैं, भवनपति के अंडर वाले। ठीक है। ठीक है। अपन ने 3 गति का तो पढ़ा था, वहां जाने के कारण। अब देव गति में जाने के कारण क्या है? सराग संयम संयम संयम। अकाम और निद्रा, बाल तप। बाल तप। सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निद्रा और बाल बाल तप। ठीक है। सराग संयम का मतलब क्या हुआ? राग सहित संयम का पालन सही करें। ठीक है, क्योंकि देखो अगर राग हट जाएगा तो द्वेष भी हट जाएगा, राग द्वेष हट जाएगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा। फिर देवगति में क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे, है ना। तो जब राग सहित संयम का पालन होता है, वो राग कोई सा भी राग हो सकता है, चाहे वो अपने गुरु के प्रति राग हो सकता है, धर्म के प्रति राग हो सकता है, संप्रदाय के प्रति राग हो सकता है, मतलब प्रशस्त राग भी हो सकता है और अप्रशस्त राग भी हो सकता है, अच्छा राग भी हो सकता है और खराब राग भी हो सकता है। लेकिन राग सहित जब संयम का पालन होता है, तब कहाँ जाते हैं? देवगति में। प्रशस्त राग होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आराधक जो होगा वो ही देवगति में जाएगा। और क्या होगा? उसका जो राग होगा वो प्रशस्त राग होगा। ठीक है, फिर मिथ्यामृगम। सराग संयम दूसरा होता है संयमा संयम। संयमा संयम क्या? कुछ संयम और कुछ असंयम का पालन करें। संयम हाँ, से संयम। नहीं, संयमा संयम मतलब संयम प्लस असंयम, यानी कुछ समय के लिए संयम में है, फिर असंयम में है, फिर संयम में है, फिर असंयम। जैसे हमारा जो श्रावक व्रत होता श्रावक। हाँ है ना, हम हाँ। क्या कहता है? संयत, यानी संयमा संयम, यानी श्रावक व्रत जो होता है, अगर सही मायने में हम श्रावक व्रत का पालन करेंगे तो हमारा अगला भाव किसका हो सकता है? देव का। देवगति का हो सकता है। देवगति का। देवगति में क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं देवगति में, बताओ? सुख भोगने के लिए जाते हैं। पुण्य भोगने के लिए। हाँ, जो पुण्य कमाए हैं उनका सुख भोगने के लिए कहाँ पे जाते हैं? देव। देवगति। जैसे नरक गति में क्या भोगने जा रहे हैं? पाप। पाप भोगने जा रहे हैं। हमने जो पाप किए हैं उनका दुख हम कहाँ पे कर्मों कहाँ को पे पता नहीं। नरक गति में। नरक गति में भोगेंगे।
जो पाप कमाए, जो पाप कर्म किए हैं, उनके उन कर्मों को खपाएंगे कहाँ जाकर, उन पाप कर्मों का दुख हम कहाँ पर भोगेंगे, नरक नरक। गति। पाप करेंगे, ठीक है। वैसे ही जो अच्छे कर्म किए हैं, तो जो पुण्य कमाए हैं, तो पुण्य कमाने से पुण्य का फल किसमें मिलता है, देवगति में। सुख में। जैसे पाप का फल क्या होता है, दुख होता है, वैसे दुख। पुण्य का फल क्या होता है, सुख सुख। होता है ना। तो सुख को भोगने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, देवगति। देवगति में। अपन मनुष्य गति में रह करके सुख भोग सकते हैं कि नहीं भोग सकते हैं, भोग सकते हैं। भोग सकते हैं। भोग सकते हैं। लेकिन जो उत्कृष्ट स्थिति वाला सुख होता है, उत्कृष्ट वाला सुख होता है, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, कोई गांव में कोई इंसान रहता है, ठीक है, छोटा सा गांव है। अगर उस इंसान की समझो 50-100 करोड़ की लॉटरी लग जाती है, ठीक। लेकिन कंडीशन ये है कि उसको उस अमाउंट को उसको 2 दिन में खर्च करना है, सपोज। तो वो अपने गांव में उतना पैसा खर्च कर सकता है क्या, नहीं। नहीं। नहीं कर, नहीं। क्योंकि वहां पर वो फैसिलिटीज ही नहीं है कि वो वहां पे वो खर्च कर सके। समझ में आ रही है बात। हम्म, हाँ। ऐसे ही जब लार्ज अमाउंट में हम पुण्य कर लेते हैं, लार्ज अमाउंट में सुख भोगना होता है, तो फिर कहाँ जाना पड़ता है सुख भोगने के लिए, देवगति। देवगति में। देवगति। ठीक है। हम्म। समझ में आ गई बात। हाँ। हाँ। जी जी। तो सराग संयम, संयम असंयम। थर्ड है अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा से क्या समझते हैं, मतलब जो समझ पूर्वक जो अपने आप नहीं निर्जरा हो किया जाता जाता है। हाँ, जो नहीं, समझ नहीं की समझ जा रही, नहीं होने पर भी अब स्वाभाविक रूप से कर्मों की निर्जरा करना। क्या बोल रहे हैं, समझ न होने पर भी, स्वाभाविक रूप से कर्मों की निर्जरा हाँ, करना। बहुत अच्छी बात है। हाँ, जैसे अकाम निर्जरा, मतलब निर्जरा करने की कामना नहीं है, मतलब निर्जरा करने के पर्पज से वो काम नहीं हो रहा है, लेकिन ऑटोमेटिकली क्या हो गई, निर्जरा हो गई। यस। समझ आ रहा है, वहां पे समझ नहीं है निर्जरा करने की। लेकिन जैसे बहुत देर तक के भूखे रह गए किसी कारणवश, है ना, बहुत देर तक के भूखे रह गए, या अम, प्रताड़ना सहन कर ली, काय क्लेश कर लिया, धूप में गए, इस तरीके से। जैसे एक एग्जांपल बोलती हूँ, कोई एक किसी राह से कोई संत जा रहे हैं, ठीक है, और कोई गांव के किसी इंसान ने देखा कि ये संत जा रहे हैं, है ना, उसके मन में है चलो क्यों ना मैं भी इनके साथ ही चले जाता हूँ, इनके साथ चले जाता हूँ। उस बंदे को ये समझ में आ रहा है क्या कि विहार सेवा करना कितना अच्छा काम है, या उससे उसकी निर्जरा होगी, उसको ये समझ में आ रहा है क्या, नहीं। नहीं आ रहा है। ठीक है, ये तो वो करने से जो निर्जरा हो गई, ये तो हो गई जैनिज्म से रिलेटेड। जैनिज्म के अलावा भी जब जब ऐसा कोई प्रसंग बनता है जहाँ पे कुछ सहन किया जाता है, जहाँ पे कुछ त्याग किया जाता है, ठीक है, जहाँ पे कोई त्याग किया जाता है, सहन किया जाता है, तो वो भी क्या होती है, अकाम निर्जरा होती है। जरा। बात समझ में आ रही है। हाँ, जहाँ हम सुख को भोग सकते लेकिन हम फिर भी वो सुख को छोड़ रहे अनइंटेंशनली। जैसे एग्जाम्पल दीदी एक ऐसे बोल सकते हैं, जैसे अब मैं कमरे में बैठी हूँ, मैं चाहूँ तो मैं एसी चालू कर सकती हूँ, मैं कूलर चालू कर सकती हूँ, लेकिन मेरा ध्यान भी नहीं गया और मैंने ये सब यूज नहीं किया, तो इसका ये होगा एग्जाम्पल अकाम निर्जरा का। हाँ, आपका ध्यान नहीं गया और आपने यूज भी नहीं किया, वो हाँ। थोड़ी, हाँ, होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है जैसे एक अपन कोई तप वगैरह, अपन नहीं समझेगा, मतलब कोई भी कोई तप करता है, जैसे ये अम, निदान करके करते हैं। समझ में आ रहा है, निदान क्या हाँ, होता है, कि कंडीशन अगर रखना, ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगी। तो ऐसा लाभ मिले, है ना। हम्म
ये सब स्वर्ग की कामना करके कुछ करना, ये सब करना, ये सब अकाम निर्जरा में आता है। अच्छा, ओके। ठीक है? अब जैसे हाँ। गरीबी है, खाना हम्म। नहीं खा पा रहे हैं, तो कुल मिलाकर के सहन करना, कर्म नहीं बांधना। जब अपन देखो कर्म बंध नहीं हो रहा है, उस समय क्या हो रही है? निर्जरा हो रही है। ठीक है, जब अपन बंद नहीं है मतलब संवर है। संवर है यानी द्वार बंद है, और जब संवर है तो वो क्या हो रही है? निर्जरा हो रही है। जरा। तो जब अपने को नॉलेज नहीं है कि ये निर्जरा, इसको करने से निर्जरा होगी, लेकिन फिर भी निर्जरा हो रही है, तो वो क्या? अकाम। जमीन पे सोना, या क्या बोलना चाहिए, कोई गरीबी के कारण खाना नहीं मिलना, खाने का त्याग होना, ऐसे कुछ कंडीशंस आती हैं जहाँ पर कि त्याग भी होता है। वो निर्जरा अगर समझ रहे तो वो सकाम भी हो सकती है, जिसका फल अपने को समझ जाओ, अगर 100 रुपए मिल रहा है तो उस 100 रुपए को अगर समझ पूर्वक किया जाए तो 10 लाख में बदला जा सकता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन क्योंकि अज्ञानता है, समझ नहीं है, तत्वों का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो निर्जरा क्या हो जाती है? अकाम निर्जरा। अकाम। ठीक है? हाँ। निदान करना भी क्या हो जाता है? अकाम निर्जरा। फल की कामना करना, निदान करना, ये सब क्या होता है? अकाम निर्जरा। अकाम नेचर। ठीक है? ठीक। कुछ डाउट? नहीं। बाल तप चौथा क्या है? बाल तप। अज्ञान बाल दशा तप तप करना। हाँ, अज्ञान दशा में जो सम्यक तप नहीं होता वो बाल तप होता है। समझ आए? दिन दिन भर भूखे रहना, लेकिन सम्यक समझ नहीं है, पचकान नहीं लिए हैं, है ना? उनको समझ ही नहीं है कि पचकान क्या होता है, प्रत्याख्यान क्या होता है, या तपस्या क्यों करना, प्रसिद्धि के लिए वो तप करते हैं, प्रसिद्धि के लिए तप करते हैं, ये सब जो तप होते हैं वो सब किस में आते हैं? बाल तप में। समझ में आई बात? कि बाल तप ये सब करने वाला भी जीव कहाँ जा सकता है? देवगति में जा सकता है। देवगति में क्यों जा सकता है? क्योंकि देवगति में भी ना कैटेगरीज हैं, सब देव एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे मनुष्य गति में कैटेगरीज है ना, अलग अलग स्टैंडर्ड के लोग होते हैं, वैसे ही देव गति में भी कैटेगरीज हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड के देव होते हैं। ठीक है? तो जो इस टाइप का मतलब बाल तप, अकाम निर्जरा ये करने वाले जो जीव होते हैं, वो जो लो स्टैंडर्ड के देव होते हैं वहां पे जाते हैं। जो सकाम निर्जरा करते हैं, जो आराधक होते हैं, है ना, चाहे साधु हो श्रावक हो, वो हाई क्लास वाले देवों में जाकर के उत्पन्न होते हैं। समझ में आ रही बात? ओके। अभी इसमें से किसी को कुछ पूछना है? पहले बोले गति 4 कंप्लीट हुआ, नरक गति, तिर्यंत गति, मनुष्य गति और देव गति। देवगति। चलो अब ये बताओ मुझे, नरक गति में जो जीव है वो काल करके देव गति में उत्पन्न हो सकता है क्या? नहीं। नहीं। क्यों नहीं हो सकता? गति के नरक जीव का जीव देव या तो मनुष्य बनता है या तो तिर्यंच बनता है, देवगति में नहीं जाता। हाँ कारण कारण क्या है, क्यों नहीं जाता? वो बहुत पाप कर्म करके वो नरक में था ना इतने टाइम तक पुण्य के, तो नहीं वो होता है। तुरंत देव नहीं जाता। वैक्रिय शरीर वापस वैक्रिय शरीर में धारण नहीं करते। ये तो बहुत अंदर की वहाँ बात हो। कर्म नहीं छूटते हैं। वो पुण्य का बहुत दुख उपार्जन नहीं होता। है ना। आधार पे समझो, नरक का जीव मर के नरक में नहीं जाता तो क्यों नहीं जाता? अच्छा, देवगति से काल करके कोई जीव नरक में जा सकता है क्या? नहीं, नहीं। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वो इतना सुख भोग लेता है वहां पे।
हाँ, इतना पाप नहीं करता वो, इसीलिए नहीं जाते। नरक में जाने जितना पाप नहीं करता। यस, क्योंकि देवता ऐसा क्रूर पाप नहीं करते कि वो नरक में जाएं, और नारकी इतना अच्छा कर्म नहीं करते, इतना पुण्यबंध नहीं करते, इतनी अकाम निर्जरा नहीं करते हैं। समझ में आ रही है बात कि वो कहाँ जाएं? देवगति। गति में। ठीक है, ठीक। समझ में आ गई बात? चारों गति में से किसी को कुछ पूछना है? चार गति में से अशुभ गति कौन सी है? नरक। नरक। गति। और तिर्यंच गति शुभ गति है? नहीं, यार अशुभ ही है नरक अंतिरें। नरक और तिर्यंच दोनों। नरक और तिर्यंच क्या है? अशुभ गति है। और देवगति और मनुष्य गति क्या है? शुभ गति। शुभ गति। गति है। तिर्यंच गति में सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है? दुख। 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 दुख ज्यादा है। ठीक है, चलो अब पहले बोले गति हो गया, चार गति समझ में आ गई। अब दूसरे बोले जी। जाति 5। जाति 5। ठीक है, जाति 5 कौन कौन सी अपने को पता है? जाति का मतलब क्या होता है? जीव के समूह। हो जाती है। जीवों का जो समूह, एक तरह के जीवों का समूह है। समान जीवों का समूह। एक समान जीवों कैटेगरी का के, समूह। हाँ, एक एक कैटेगरी के जीवों का जो एक एक समूह होता है वो हो जाती है जाति। ठीक है, जहाँ जिनमें समान विशेषताएं होती है। ओके, जिनकी क्वालिटी समान होती है उनका एक ग्रुप बन जाता है, वो उसको एक जाति कहते हैं। तो जाति 5 कौन कौन सी है? एक पंचेंद्रिय। ठीक है, एक इंद्रिय जाति है, मतलब एक इंद्रिय ऐसा समूह होता है जिसमें जो जितने भी जीव रहेंगे उनकी क्या विशेषता रहेगी? एक ही इंद्रिय रहेगी। इंद्रिय वाले हैं। स्पर्शेंद्रिय। हाँ, स्पर्श इंद्रिय। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो इंद्रिय के आधार पे जाति का वर्गीकरण क्यों हुआ है? बताओ। इंद्रिय साधन है ना, हम्म, ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधन इंद्रिय रहते ना। ज्ञान प्राप्त करने का साधन तो इंद्रिय रहती है। ठीक है, जीव को इंद्र बोलते हैं। जीव को क्या बोलते हैं? इंद्र। इंद्र। ठीक है, और जीव जिन चीजों की सहायता से किसी भी चीज को जानता है, कोई भी ज्ञान प्राप्त करता है, उसको क्या बोलते हैं? इंद्रिया। इंद्रिया। ठीक है, इंद्रियां बोलते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे कैटेगरी कैसे डिफाइन हुई है कि ऐसे जीव जो केवल स्पर्श का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वो एक कैटेगरी वाले हो गए। ऐसे जीव जो स्पर्श और स्वाद का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वो एक कैटेगरी वाले हो गए। फिर ऐसे जीव जो स्पर्श स्वाद के साथ साथ सूंघ की गंध का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वो एक कैटेगरी वाले हो गए। इस आधार पे कैटेगरीज डिवाइड की गई है, इस आधार पे वर्गीकरण किया गया है जाति का। बात समझ में आई? ठीक है, बाकी हम ये तो पढ़ ही चुके थे कि एकेंद्रीय जीव कौन से हैं, बेंद्रीय कौन से, तेंद्रीय कौन से, चौरेंद्रीय कौन से और पंचेंद्रीय कौन से हैं। कौन सी गति है जिसमें पांचों जातियां पाई जाती है? पंचेंद्रिय। मनुष्य। पंचेंद्रिय। मनुष्य गति। कौन सी गति में पांचों जातियां पाई जाती है? मनुष्य गति। मनुष्य गति, देवगति, तिर्यंच गति। एक मिनट रुको, मनुष्य, देव, तिर्यंच। आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं, ये समझ में आ रहा है मुझे। अगर आप लोग रिवीजन करते तो अभी सबका एक ही आंसर आता। आपको मैंने कल बताया था, नरक गति में कौन सी जाति पाई जाती है? पंचेंद्रिय।
कौन सी जाति पाई जाती नरक गति में? पंचेंद्रिय। नरक के जीव एकेंद्रीय बनकर उत्पन्न हो सकते हैं क्या? नहीं। वक्रिय बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री बन के उत्पन्न हो सकते हैं नरक के जीव? नहीं। नहीं पंचेंद्रिय तो नरक गति में कौन सी जाति? पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय। मनुष्य गति में कौन सी जाति? पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय देव गति में कौन सी जाति? पंचेंद्रिय। सिर- पंचेंद्रिय। हाँ। ठीक है। हाँ। तीसरी गति में कौन सी जाति? चारों चारों पांचों 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 जाति तिरंत गति में पाई जाती। पांचों जाति। पांचों जाति। समझ में आ रही बात? हाँ। तो एकमात्र तिर्यंज गति है जहाँ पे पांचों जातियां पाई जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हाँ, पॉइंट है कि तिरंत गति में ही पांचों जातियां पाई जाती। हाँ, ये बहुत ध्यान है। नरक में सिर्फ एक पंचेंद्री जीव, नरक गति में जो जाएगा जीव। देखो गति यानी क्या होता है? यहाँ से काल करके जीव अगला भाव जहाँ पर जाएगा, है ना, उसका जो अगला भाव होगा वहां पे जाना गति होता है। समझ में आ रहा है? कोई जीव है, कोई मनुष्य है, वो मनुष्य गति में है अभी। मनुष्य तो कौन सी गति में है? वो मनुष्य गति में। मनुष्य गति में। ठीक है। मनुष्य गति से काल कर कोई जीव अगर मच्छर बनता है, अगला भाव उसका मच्छर का बनता है, तो वो कौन सी गति में गया? तिर्यंत। में गया। अब कोई मनुष्य जो काल करके वो छठवीं नरक में उत्पन्न हुआ, तो कौन सी गति में गया? नरक गति। पंचेंद्रिय। और जाति हो गई उसकी पंचेंद्रिय। ठीक है। अब कोई जीव है जो काल करके चौथे देवलोक में उत्पन्न हुआ, देवगति पंचेंद्रिय तो ही है मनुष्य और देवगति। देवगति वो पंचेंद्रिय रहेगा। ठीक है। अब कोई जीव है जो काल करके शेर बना, तिर्यंत। ठीक है। कोई जीव है जो काल करके मटर का बीज बना, तिर्यंत। वनस्पति का। वनस्पति का। समझ में आया? तो अब एक बात बताओ, नरक में गया तो नरक में जाने के बाद जब उत्पन्न हुआ तो वो कहाँ का जीव कहलाया? नरक का। गति का नरक गति का। जैसे नरक गति में जा करके जब उत्पन्न होता है ना जीव, तो वो जो भी जीव होते हैं वो क्या होते हैं? पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय। ये जीव क्या होते हैं? पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय देवता के जीव क्या होते हैं? पंचेंद्रिय ठीक है। नरक के, मनुष्य के और देवता के पंचेंद्रिय। देखो इंद्रियों का ऐसा है, इंद्रिया क्या है? हमारे ज्ञान प्राप्ति के साधन है। ठीक है ना? जैसे जैसे हमको ज्ञान मिलता है वैसे वैसे या तो हमें कोई चीज अच्छी लगती है या खराब लगती है। होता है कि नहीं है? या तो राग होता है या द्वेष होता है, और इसी राग से क्या होता है? कर्मबंध होता है। बात अच्छे से समझना। क्यों बोलते हैं इंद्रियों का दमन करना या इंद्रियों का कंट्रोल करना? क्यों आती है ये बात? ये बात इसीलिए आती है क्योंकि पूरे कर्म बंध का कारण क्या हो जाता है? इंद्रियों से मिलने वाला हमको ज्ञान। जब तक कि हमको इंद्रियों से कोई चीज का नॉलेज नहीं होगा तब तक कि हमको कोई चीज अच्छी या बुरी लगेगी क्या? नहीं। कोई स्पर्श का हमको पता नहीं चलेगा तो कोई स्पर्श हमको अच्छा या बुरा लगेगा क्या? नहीं। नहीं। नहीं लगेगा, है पता ना? ही नहीं लगा। टेस्ट अपने को नहीं पता चलेगा तो कुछ नहीं होगा। तो इंद्रियां जो है वो, उनके कारण क्या हो जाता है? कर्मों का बंधन होता है। तो अब एक बात समझो,
जिसकी ज्यादा इंद्री रहेगी उसका कर्म बंध ज्यादा होगा कि जिसकी कम इंद्री रहेगी उसका कर्म बंध ज्यादा होगा? जिसकी ज्यादा ज्यादा इंद्रियां ज्यादा है तो इसका ज्यादा होगी, ज्यादा होगी उसका होगा ना। देखो जब जीव इंद्रिय होता है ना, एकेंद्रीय जीव का मोहनी कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध, मतलब एकेंद्रीय जीव जब मोहिनी कर्म का बंध करता है तो वो उत्कृष्ट यानी हाईएस्ट एक सागरोपम तक का करता है, वहां तक का कर सकता है। बात ध्यान से सुनना, मोहिनी कर्म का अगर उत्कृष्ट बंध करता है, कर्मबंध स्थिति का करता है तो हाईएस्ट एक 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 सागर सागरोपम। कौन सा जीव है? एकेंद्रीय एक जीव। इंद्रिय ठीक है, अब एकेंद्रीय से मिला, एकेंद्रीय में एक इंद्रिय और मिला दिए, रसनेन्द्रिय। बेंद्रिय यानी रसनेन्द्रिय बोलते बेंद्रीय जीव जो बंद करता है वो 25 सागरोपम का करता है। एक इंद्री बढ़ने से कितना हो गया? सीधा सीधा 25 25 गुना गुना ज्यादा। ज्यादा हो गया। अब जो तेंद्री जीव है वो बेंद्री से और ज्यादा 25 करता है, मतलब कितना टोटल? 50 सागर। 50 सागरोपम 50 सागरोपम ये मोनी कर्म है ना। फिर तेंद्री के बाद आता है चौरेंद्रिय। चौरेंद्रिय जीव 100 सागरोपम का क्या करता है? मोनी कर्म का बंद करता है। अब चौरेंद्री के बाद आता है असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय। असन्नी तिर्यंश 1000 1000 सागरोपम तक का मोनी कर्म का क्या करता है? बंद करता है। अब असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय के बाद किसकी बारी आती है? सन्नी इंद्रिय हाँ, तो सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय कितने का बंद करता है? 33 70 का 30 सागरोपम। सागर समझ में आ रही बात? एक एक इंद्रिय बढ़ने से कितना बढ़ जाता है, और इंद्रियों के बाद जब मन भी जाता है तो सीधा सीधा एक सागरोपम से 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक के चले जाते हैं। एक से शुरू होकर के 1, 25, 50, 100, 1000 और सीधा सीधा 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। समझ में आया इंद्रियों का कितना रोल है? दीदी मोह ने कर्म का किया उसमें। अमोहनी कर्म का। मन का ज्यादा रोल है। सारा ही मन हाँ, का है। मन का तो सबसे ज्यादा है ही है रोल, इसीलिए तो 1000 सागरोपम से सीधा 70 कोटा कोटी सागरोपम पहुंचा। केंद्रीय में काम मन है। तभी तो उसका देखिए कम है। इसलिए तो उसका एक एक सागरोपम है। एक केंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरेंद्रीय, असन्नी पंचेंद्रीय, इनका तो सिर्फ सागरोपम में है। सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रीय का कोटा कोटी सागरोपम आया। नहीं चार्ट समझ मिल में आया सकता क्या? है क्या? आई एक बार इसका फिर चार्ट रिपीट करो ना दीदी। नहीं दीदी ये विषय लेने का क्या मतलब क्या था? मैं समझ में नहीं आया। ये विषय लेने का मतलब ये था कि जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती है वैसे वैसे हमारे कर्म बंध का अवसर बढ़ता है। समझ में आ रही बात? क्योंकि हाँ इंद्रियों से ही हाँ हमको साहब क्या हाँ। होता है? किसी भी हम्म, चीज का नॉलेज होता है, और नॉलेज होता है तभी राग द्वेष होता है। ठीक है सर। ठीक है, तो जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती है वैसे वैसे कर्म बंध का अवसर बढ़ता है, लेकिन जिधर अवसर है बढ़ने का उधर ही अवसर निर्जरा का भी है। एक बात को समझना, जैसे हमारे पास जो निर्जरा हम सन्नी पंचेंद्रिय होकर के कर सकते हैं, वो असन्नी पंचेंद्रिय कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं कर सकते, है ना। इसलिए नहीं इस कर बात का ध्यान रखना है। एक केंद्रीय का कितना है? एक एक सागर। एक सागरोपम ठीक है, बेंद्री का 25 सागरोपम तेंद्री 25 का 50 सागर चौरिंद्री का सागरोपम 75 ना। नहीं 100। अब पंचेंद्री आएगा
तो पहले आता है असंयमी पंचेंद्रिय। 1000 सागर पुण्य। का 1000 सागर पुण्य। कन्नी पंचेंद्रिय का 70 कोटा कोटि। 70 कोटा कोटि सागरोपम। कोड़ा कोड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ये एक एक इंद्रियां बढ़ने से मोनी कर्म का स्थिति बंद का जो नाप है वो बढ़ता है, समझ में आ रहा है? वैसे ही इंद्रियां और मन की वृद्धि से पुण्य की भी वृद्धि होती है। मतलब जैसे जैसे पुण्य बढ़ता जाएगा ना, जैसे जैसे 2 इंद्री मिलेगी, और पुण्य बढ़ेगा तो 3 मिलेगी, और जरा भी हो सकती है। जय जितेंद्र शाह। एक इंद्रिय वालों को कैसे उनका वो होता है, मन या जो भी क्या बोलते हैं, वो क्या करेंगे? मौनी कैसे हो गया, मौनी कर्म? एक इंद्रिय वाले को भी मौनी देखो, आपने कभी सुना है कि कोई कोई वृक्ष होते हैं, कोई कोई पेड़ होते हैं जो ऐसे कीड़े होते हैं तो उनको अपने आप में समेट लेते हैं? सुना है आपने? जी सुना मतलब है वो तो। है ना, कई कई वृक्ष होते हैं जो तो मनुष्यों का भी खून पूरा चूस लेते हैं। कई वो नर पक्ष में होते हैं। कई नर वृक्ष पक्ष ऐसे में भी होते हैं, जैसे वृक्ष के आगे खड़े हो जाओ, वो अपने दोनों हाथों से उसको अंदर जकड़ लेता है, और मनुष्य को। हाँ, वो भी होता है। और नहीं तो भी आप देखना, जैसे ये तो प्रैक्टिकल साइंस में भी हुआ है कि जैसे पेड़ों को आप अगर पेड़ों के सामने आप खुश रहोगे, आप उनको अप्रिशिएट करोगे, अच्छा बोलोगे, तो वो पेड़ बहुत अच्छे से खिलखिलाते रहते हैं, अच्छे से ग्रो करते हैं। और वही अगर पेड़ों के सामने जा करके आप उनको अनाप शनाप बोलोगे, डांटोगे, उनके तरफ अच्छी वाइब्स नहीं दोगे, तो वो पेड़ मुरझा जाते हैं। मन तो नहीं होता उनके, द्रव्य मन नहीं होता है, लेकिन भाव मन होता है ना? तो इसलिए जहाँ पे ऐसा है तो वो उनके कर्म बंद भी होते हैं, और कर्म बंद होते हैं तो वो मोनी कर्म की स्थिति है। कर्म की निर्जरा कैसे करते हैं वो? वो कर्म के लिए करते हैं। अब जैसे वो एक ही जगह खड़े हैं, बारिश भी सहन कर रहे हैं, धूप भी सहन कर रहे हैं, सब कुछ सहन कर रहे हैं, तो ऐसे वही अकाम निर्जरा सहन कर करके करते हैं। कभी पानी उनको मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो ठीक है। पर ये क्यों कहा जाता है कि एकांद्रीय जीवों की जो होती है वो स्थिति 10,000 वर्ष तक की होती है? जब जीव एकेंद्रिय में जाता है तब वनस्पति काय में जब जाता है तो उसकी स्थिति क्या 10,000 वर्ष होती है? जब निगोद से निकल करके वनस्पति काय में जाता है अनंत होती है। ऐसा कोई नियम एकेंद्रिय नहीं। में तो जाएगा। हाँ, निगोद से निकल के केंद्रीय में ही जाएगा। देखो, जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती ना, वैसे वैसे पुण्य और पाप दोनों बढ़ते हैं। जैसे इधर पाप बढ़ते जा रहा है, पाप बढ़ते जा रहा है, तो मोनी कर्म का स्थिति बंधक भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और लेकिन जैसे जैसे पुण्य बढ़ेगा वैसे वैसे ही इंद्रियां बढ़ेंगी। समझ में आ रहा है? किसी का अगर इतना पुण्य है, सपोज किसी का इतना पुण्य है, तो उसको एक केंद्रीय का पैकेज मिला। अब किसी के पास इतना तो है ही है, उसके साथ में इतना और है, तो उसको किसका पैकेज मिला, बेंद्री का। किसी का और बड़ा है तो तेंद्री का, और बड़ा है तो चौरेंद्री का। ऐसे करके जैसे जैसे पुण्य बढ़ेगा वैसे वैसे क्या मिलेगी, इंद्रियां भी बढ़ेगी। पुण्य और पाप दोनों बढ़ने से, मतलब सॉरी, इंद्रियां और मन, ये इनके बढ़ने से पुण्य और पाप दोनों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। पुण्य करेंगे तो पाप बढ़ेगा, पाप करेंगे तो पाप बढ़ेगा। बोलिए। एक एक जिज्ञासा है कि वनस्पति काय के जीव मरकर पंचेंद्रिय में जा सकते हैं कैसे? हाँ,
जा सकते हैं। मरु देवी गई थी ना, केले का जीव थी। पहले का, हाँ, वनस्पति मर के पंचेंद्री में जाने में कोई बाधा नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया। दूसरे बोले जाति पांच समझ में आया। इंद्रियों का जीवन क्या महत्व है समझ में आया। एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरेंद्रिय सब मनुष्य गति में जा सकते हैं ना। हाँ, जा सकते हैं। देखो, जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती है वैसे वैसे पाप की भी संभावना बढ़ती है और पुण्य की भी बढ़ती है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि बस ये बढ़ रही है स्थिति, कर्म स्थिति बढ़ रही है तो मतलब पाप ही पाप बढ़ेगा। पाप बढ़ सकता है और पुण्य भी बढ़ सकता है और निद्रा का अवसर भी बढ़ता है, क्योंकि जितनी ज्यादा फैसिलिटी है उतना ज्यादा त्याग करने की भी संभावना रहती है। जिसको जितनी फैसिलिटी उसका उतना बड़ा त्याग भी होता है, त्याग करने वालों का। बात समझ में आ रही है? यस। ठीक है, तो पहले बोले गति 4 और दूसरे बोले जाति 5, ये 2 हो गया। अब तीसरे बोले काया 6। ठीक। दीदी आपने बताया सिर्फ तिर्यंच गति में ही पांचों जाति के जीव पाए जाते हैं ना, बाकी तीनों जाति गति में नहीं पाए जाते। पाए जाते हैं मतलब उत्पन्न होते हैं। हाँ, उत्पन्न होते हैं। हाँ, उत्पन्न होते हैं, ऐसा। अभी ऐसे तो मनुष्य गति में अपने को दिखते ही हैं तिर्यंच जीव, दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? लेकिन वो मनुष्य गति में उत्पन्न नहीं होते हैं, वो तिर्यंच गति में उत्पन्न होते हैं। ठीक है। हाँ। अब तीसरे बोले काया 6। काया का मतलब क्या होता है? शरीर। शरीर। जिससे जीवों का शरीर बनता है ना, जिससे जीवों का शरीर बनता है वो मटेरियल है काया। समझ में आ रहा है? जैसे पृथ्वी के जीवों का शरीर पृथ्वी से बना है, तो पृथ्वी तो का है, इसलिए पृथ्वी का वो मटेरियल हो गया पृथ्वी और काय, पृथ्वी का है ना। अब काय का अप से बना है, इसलिए पानी अप से बना है, अग्नि से ना। पानी से। पानी से। अब काय मतलब पानी, तेउ का यानी अग्नि है, ऐसा। समझ में आया? ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। पृथ्वी का एक क्या होता है, अप का एक क्या होता है, तेउ का एक क्या होता है, वायु का एक क्या होता है। ठीक है, पानी जीवों का पिंड है, इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं। नहीं। अब समझ में, मतलब इसको समझने के बाद ये समझ में आया कि हमको अचित पानी क्यों पीना चाहिए, हमको अचित नमक क्यों वापरना चाहिए, हमको पानी छान कर क्यों पीना चाहिए। ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई? हाँ हाँ। अच्छा, अब एक बात बताओ, माइक्रोस्कोप से देखने पे पानी में जो जीव दिखाई देते हैं वो कौन से जीव होते हैं? तरस काय के। पानी के जीव होते हैं। अब काय? निगोद के। पानी के तरस जीव। जो जीव दिखाई दे रहे हैं एकेंद्रिय। एकेंद्रिय। के जीव नहीं है, वो पानी एकेंद्रिय। में रहने वाले जीव हैं। ध्यान से सुनो, आप लोगों को उस दिन बताया था पानी के जीव और पानी में रहने वाले जीवों में फर्क होता है। जब हम पानी वेस्ट करते हैं तो पानी के जीवों का घात तो कर ही रहे हैं, साथ में जो पानी के आश्रित जो जीव हैं, जो पानी में रहते हैं, उन जीवों का भी घात करते हैं। उनका शरीर पानी है ना। बात समझ में आ रहा है? उनका शरीर नहीं, वो पानी के जीव, अब काय के जीव हो गए जिनका शरीर पानी है। और जो पानी में आश्रित हैं, पानी में रह रहे हैं, अमीबा आदि जो जीव हैं जो माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, हाँ। वो आपके जीव नहीं है, वो तरस तरस जीव हैं, तरस वो काय। पानी में रहने वाले जीव हैं। समझ? हाँ।
है उनको। जलचर। ठीक है। और एक चीज पूछना था दीदी, ये जैसे पहला पृथ्वी का है, दूसरा अब का है, तो ये जो फर्स्ट है जैसे, तो वो ज्यादा है इसीलिए वो फर्स्ट नंबर पे है क्या? मतलब उसको याद कैसे रखना? मैं हमेशा ना ऐसे भूल जाती कि पृथ्वी काय के बाद अब काय आएगा कि क्या आएगा करके। पृथ्वी, जल, पृथ्वी, अग्नि, जल, अग्नि, अग्नि, वायु। वायु और हाँ, वनस्पति। तो इसका कोई रीजन है क्या कि पहले नंबर पे पृथ्वी काय है, दूसरे नंबर पे अब काय है? तो ऐसे क्वांटिटी के हिसाब से ऐसा किया है, या उसको याद रखने का क्या तरीका है कि अपन वो सीक्वेंस गड़बड़ ना करें? नहीं, इसका सीक्वेंस ऐसा ही है। ऐसा ज्यादा कम का ऐसा मेरे ध्यान में तो अभी तो नहीं है। बोला तो ऐसे ही जाता है, पृथ्वी का है, अब का है, देव का है, वायु का है। कहीं दिया हाँ, हुआ है, लेकिन इसका क्योंकि कोई पर्टिकुलर रीजन मुझे पता नहीं हाँ, है। अच्छा, जैसे अपने को नरक गति का जैसे तिर्यंच गति, तो वो ऐसा जो अपना जैन एम्बलम है उसके थ्रू हम, मैंने कहीं क्लास किया था तो उसमें समझाया था कि देखो सबसे नीचे नरक रहता है, फिर उससे नरक गति के जीव, फिर उसके बाद ऐसे कैटेगरी ऐसे क्यों बनी हुई है। लेकिन ये जब अपन काया 6 पढ़ते तो मैं हमेशा ना, मेरे को ये ध्यान में नहीं रहता कि पृथ्वी काय के बाद अब काय बोलना है, अब काय के बाद तेऊ काय बोलना है, वो मेरा गड़बड़ हो जाता। नहीं, देखो, जैसे नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, ये जो चार बताई है ना। हाँ हाँ आधार तो क्या है? इसका आधार है सुख। सबसे कम सुख कहाँ पर होता है? नरक में। नरक। नरक में। ठीक है। हाँ सुख क्या? हाँ पुण्य, अपने कमाए हुए पुण्य का फल। ठीक है। हाँ 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 इंसान जब जब पुण्य नहीं कमाता है तो वो कहाँ जाता है? नरक में। नरक। जब कम पुण्य कमाता है तो वो कहाँ जाता है? तिर्यंच। तिर्यंच। ठीक है। फिर थोड़े ज्यादा पुण्य कमा लेता है, तिर्यंच से थोड़े ज्यादा पुण्य मनुष्य कमा गति, लेता मनुष्य है, में। मनुष्य में जाता है। और फिर और ज्यादा पुण्य कमा लेता है देव तो वो गति, कहाँ? देव में। देव हाँ गति में। हाँ, तो ये जैसे अभी आपने समझाया ना, तो इससे मतलब क्लियर हो गया कि पुण्य के बेसिस पे ही ये अपन इसको ध्यान रख सकते। तो ये जब काया 6 को भी ऐसे कोई ऐसा कुछ बेसिस है जिससे अपन याद रख सके कि पृथ्वी काय के बाद अब काय, अब काय के बाद दीदी, देव काय? जय जिनेन्द्र सा दीदी, हाँ, अभी हमको मरासा ने ऐसे फरमाया था कि सबसे कम चेतना वाले पृथ्वी काय के जीवों में होती है। हाँ, और फिर ऐसे ऐसे वो ऐसे सीरियल वाइज चलता जाता है ऊपर, पृथ्वी काय, अब काय, तेऊ काय, वायु काय और वनस्पति काय तक। हो सकता चेतना है। जैसे जैसे बढ़ती जाएगी पांचों, वैसे वैसे क्रम है दीदी, इनका। पृथ्वी, अब का है, देव का है, वायु का है, ये तो पांचों में चेतना एक जैसी नहीं है। नहीं, पृथ्वी काय में सबसे कम चेतना पृथ्वी काय के जीवों में। नहीं तो एक इंद्रिय है ना ये पांचों के पांचों, फिर इनको फिर अलग अलग एक, कैसे? देखो, एक केंद्रीय तो है। ठीक है, हम्म। ये होता होगा। ये मेरे जानकारी में नहीं है, मैं भी पूछ के बताने का भाव रखती हूँ। हो सकता है चेतना की बात होगी कि पृथ्वी में कम चेतना होगी, फिर अप में ज्यादा होगी, फिर तेज में और ज्यादा होगी, वायुका में और ज्यादा होगी, वनस्पतिका में और ज्यादा होगी। कैटेगरी तो पांचों नहीं, की एक ही है मरासा ना ने जी। फरमाया था एकेंद्र जीवों के कथन का यह क्रम क्यों है, जैसे चेतना चेतना के हिसाब से बताया था हमको। हो सकता है, होगा। मतलब मेरी जानकारी में नहीं है, आपने बोला है तो होगा। और हाँ, पता करने के बाद आपको बताने के श्री भाव रखते नंदी हैं। सूत्र के चूर्णी में के अनुसार सबसे कम चेतना ऐसे बताया था। हो सकता है ना, मेरे नंदी सूत्र का स्वाध्याय किया हुआ नहीं है। मैं आपको पूछ के बताने का भाव रखती हूँ, या आप लोग जहाँ वहां पे और संत सत्याजी महाराज विराज रहे होंगे तो आप लोग भी पूछने का भाव रखना। ठीक है। 4-5 दिन पहले ही मरासा ने फरमाया था, इसके लिए ध्यान में आ गया मेरे। आप कहाँ पे हैं? मैं जोधपुर। जोधपुर में। ओके, हम्म, ठीक है। ठीक तो है। मनसा ने बताया एक बार होगा। दोबारा कंफर्म कर लेना अच्छे से, नहीं, ये तो फिर कंफर्म बता है देना। मेरा, तो आप कंफर्म करना, मेरा कंफर्म है ये। देखो, जहाँ पे भी जो भी है पास में अगर महापुरुष हैं तो पूछने का भाव रखना। जब अपन उनसे कोई भी जिज्ञासा लेके जाते हैं ना, तो अपनी जिज्ञासा का समाधान तो होता ही है, साथ में अपने को एक्स्ट्रा में कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता ही है। नहीं, जय तो दीदी, सब में मैंने ये क्वेश्चन एक पूछा था, मैंने भी अच्छी यही होती है। क्वेश्चन पूछा था। हाँ हाँ, हेलो।
ठीक है ना, आपने मतलब हाँ, तभी, नहीं तो मेरे को याद नहीं था, मेरे को वो कारण से याद आ गया, नहीं तो मुझे भी याद नहीं रहता इतना। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, आपने पूछा था और ये क्वेश्चन आया, ये भी अच्छी बात है। नहीं तो हमने आज तक हमने ये सोचा ही नहीं कि इसका सीक्वेंस ऐसा क्यों है। हाँ, मसन ठीक है? फरमाए। हाँ, ठीक है ना, होगा नंदी सूत्र की चूर्णी में होगा। हमारे नंदी सूत्र की अध्याय नहीं की हुई है, इसलिए हमको नॉलेज नहीं है इस बात का। अच्छा है, आपने बताया। और भी अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो भी पूछने का भाव रखना। वैसे मार्शल ने फरमाया तो सही होगा, वो उसमें डाउट नहीं है कुछ भी, पर वो कैसे है क्या है ये थोड़ा सा समझने का भाव रखते हैं। ठीक है ठीक है, सर, ठीक है सर। ओके ठीक है ओके। दीदी। तो अब त्रस का है, त्रस का है समझ में सबको पता है, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, पंचेंद्री। अच्छा, अब ये देखो, ये 6 काय है ना। 6 काय में पृथ्वी काय, अप काय, तेउ काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये तो पांचों एक इंद्रिय के भेद हैं। ठीक है, और छठा है त्रस काय। तो एकेंद्री को त्रस काय क्यों नहीं बोला, या त्रस काय में एकेंद्री को, त्रस काय से एकेंद्री को अलग क्यों किया? क्योंकि वो हिलते डुलते नहीं, चल फिर नहीं सकते ठीक हो। है, सुख दुख के लिए हलन चलन नहीं कर सकते। करते सुख दुख के लिए हलन चलन करते हो। नहीं कर सकते, इसीलिए केंद्रीय की कैटेगरी में नहीं आते। उनके पास एक ही इंद्रिय है, ठीक है, वो हलन चलन नहीं करते हैं, इसलिए वो एक इंद्रिय है ना, एक ही इंद्रिय, इसलिए वो एक इंद्रिय है। और वो हलन चलन नहीं करते हैं, इसलिए वो त्रस की कैटेगरी में नहीं आए। ठीक है, जो एक इंद्रिय है, पृथ्वी काय, अप काय, तेउ काय, वायु काय और वनस्पति काय, ये पांचों क्या होते हैं? एक एक इंद्रिय। जगह स्थिर रहते हैं। क्या करते हैं? स्थिर रहते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? एक इंद्रिय। बोलते हैं एक इंद्रिय। तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको एक ही इंद्रिय मिली है, इसलिए उनको एक इंद्रिय बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? एक इंद्रिय क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक ही इंद्रिय के स्वामी है, उनके पास एक ही इंद्रिय है, स्थिर लेकिन ये रहते हैं। स्थिर रहते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? स्थावर बोलते हैं। ठीक है, ये तो एक इंद्रिय हो गया, है ना। अब एक इंद्रिय के बाद क्या आता है? बेंद्रिय। तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्रिय, ये विकलेंद्रिय। तीनों विकलेंद्रिय। जो है ये एक जगह स्थिर रहते हैं क्या? नहीं, चलते फिरते हैं। नहीं रहते हैं। फिर पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय एक जगह स्थिर रहते हैं क्या? नहीं रहते। नहीं रहते हैं, चाहे तो चल फिर सकते हैं। तो ये सब किस में आ जाते हैं? तरस काय में। ये आ जाते हैं त्रस में। ये कौन सी काया है? तरस काय। ठीक है, पृथ्वी काय, अप काय, तेउ काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। तो त्रस काय के कितने और अलग से भेद हो गए? बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री और पंचेंद्री। सब जीव किसमें आते हैं? तरस काय। त्रस काय आते हैं। समझ में आया? स्थावर और त्रस में क्या फर्क है? स्थावर स्थिर रहता है। स्थिर रहते हैं। टावर एक जगह ही स्थिर है, ठीक हिल है, नहीं सकता। और त्रस काय मतलब जो अपनी मर्जी स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। दुख हो गया तो वहां से हट सकते हैं, सुख की तरफ जा सकते हैं, है ना, वो होते हैं त्रजी। अच्छा, स्थावर स्थिर रहते हैं बोलते हैं अपन। अब बताओ मुझे, पानी एक जगह स्थिर रहता है क्या? नहीं, हवा भी नहीं रहती, पानी भी नहीं रहता, अग्नि भी नहीं रहती। अब एक बात बताओ मुझको, अगर आपने एक बोल में पानी भर के रखा है, ठीक है, तो जब तक आप उसको हिलाओगे डुलाओगे नहीं, वो स्थिर रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। रहेगा ना। रहेगा। पानी अपनी मर्जी से हिल डुल सकता है क्या? नहीं। नहीं। ठीक है, अब जो वायु है, वायु काय भी है, वो क्या है? वो स्वभाव से त्रस्त है, त्रस है मतलब स्वभाव से, लेकिन वैसे वो है क्या? स्थावर है। वो उसका एक स्वभाव है बहना, लेकिन उसको अपन उसको चलना फिरना नहीं समझेंगे,
क्योंकि जो त्रस्त जीव होते हैं ना, वो अपनी अनुभूति से चलते फिरते हैं कि धूप लग रही है तो छांव में चले जाओ, यहाँ पे उनके जीवन को खतरा है तो यहाँ से हट जाओ। वैसा हाँ। पेड़ पौधे, हवा, पानी ये सब कर सकते हैं क्या नहीं ऐसा कर काम? सकते, नहीं कर सकते। नहीं। हाँ, तो क्या है, ये स्थावर है, ठीक है। और जो इस सेंस से चल फिर सकते हैं वो होते हैं त्रस्त, त्रस्त जीव होते हैं, त्रस्त काय के जीव। अब जो बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्रीय, इन तीनों को विकलेंद्रिय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विकलेंद्रिय। विकलेंद्रिय। विकलेंद्रिय का मतलब हुआ विकल प्लस इंद्रिय। विकल यानी होता है हीन यानी होता है कम। हीन यानी क्या होता है? कम, जिनको कम इंद्रियां मिली है। समझ में आ रहा है? देखो, एक तो हो गया एकेंद्रिय, मतलब स्टार्टिंग स्टेज हो गया, ठीक है। एक को कम नहीं बोलेंगे, जहां एक, ये तो स्टार्टिंग है, स्टार्ट होने के बाद आगे बढ़ गए, है ना, पर उनको पूरा नहीं हो, वो जो पूरे नहीं हो पाए, हीनता है यानी कमी है, वो कौन हो गए? विकलेंद्रिय हो गए। समझ में आई बात? विकलेंद्रिय क्यों बोले? कम इंद्रिय वाले। कम मिले। हाँ, ये मतलब पूर्णता को प्राप्त नहीं किए हैं, पूरे 5 तक नहीं पहुंचे हैं, कम, इनको कमी है ना, इनके पास इंद्रियों की कमी है, इसलिए ये विकलेंद्रिय है। बात समझ में आई? जी। विकलेंद्रिय क्यों बोले, समझ में आया ना? अब आते हैं पंचेंद्रिय। तो पंचेंद्रिय 2 टाइप के हैं, असन्नी और सन्नी। बाकी जो हम 5 भेद पढ़े थे, जलचर, स्थलचर, खेचर, ऊर्ध्व परिसर पर भुज परिसर, ये होते हैं पंचेंद्रिय। असन्नी ये पचेंद्रिय। असन्नी भी होते हैं और सन्नी भी होते हैं, ठीक है। अब बताओ मेरे को, विकलेंद्रिय असन्नी होते हैं कि सन्नी होते हैं? असन्नी। असन्नी। विकलेंद्रिय असन्नी होते हैं कि सन्नी होते हैं? असन्नी। असन्नी। स्थावर जीव असन्नी होते हैं कि सन्नी होते हैं? असन्नी। असन्नी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मच्छर स्थावर हो सकता है क्या? नहीं, नहीं, तो चोरिंद्रिय है। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया? दीदी, कोई डाउट? हाँ, दीदी नहीं समझ आया। बोलो। 1 मिनट मेरे को विकलेंद्रिय बताओ ना, मेरा नेट इश्यू हो गया था तो 2 मिनट के लिए आपकी आवाज ही बंद हो गई। विकलेंद्रिय मतलब होता है विकल इंद्रिय। विकल यानी होता है हीन, हीन यानी होता है कमी होना, हीनता, कमी। जैसे अच्छा। जब इंद्रियों की कमी है वहां पर, है ना। हाँ, एक हाँ। इंद्रिय यानी तो स्टार्टिंग स्टेज हो गया, एक से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन स्टार्ट होने के बाद आगे बढ़ गए हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया, पूरे 5 नहीं पहुंच पाए, हाँ, हाँ। उनके पास कमी रह गई है, इसलिए इनको विकलेंद्रिय बोलते हैं तीनों को। अच्छा, बेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय को विकलेंद्रिय भी बोलते हैं। हाँ, जब विकलेंद्रिय बोलेंगे ना, तो बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री तीनों का समावेश हो जाता है। अच्छा। अलग अलग बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री नहीं बोल करके उनको क्या बोलते हैं? विकलेंद्रिय। विकलेंद्रिय बोलते हैं। ओके, ठीक है, समझ गया। ठीक है, थैंक यू। हाँ। ओके। तो ये हो गया। तीसरे बोले काया 6। काया 6 में और किसी को कुछ पूछना है? नहीं। इंद्रिय, पांच इंद्रिय थे। ठीक है, जी मैम। चौथे बोले होता है इंद्री 5। देखो, अभी हमने ये सब पहले समझ लिया था, तो हमको गति भी समझ में आई कि कैसे तिर्यंच गति में 5 जाति के जीव होते हैं, जाति में इंद्रियां समझ में आई, है ना। अब काया भी हो गया, अब अपन चौथे बोले किसमें पहुंच रहे हैं? इंद्रिय 5। इंद्रिय 5। ठीक है, चौथे बोले इंद्रिय 5। इंद्रियां क्या होती है?
जिसे हमें सेंस ऑर्गन। ज्ञान स्पर्श करने जिनसे जीव को पांचों ज्ञान मिलता है, किसी भी तरह का ज्ञान मिलता ज्ञान है प्राप्त कर सकता है ना। ज्ञान मतलब जानकारी। ये जो जानकारी मतलब ये चीज समझ में आना कि ये कैसा दिखता है, इसका वर्ण क्या है, इसकी स्मेल कैसी है ना। हाँ, वैसा। तो इंद्रियों का अर्थ क्या होता है? जानकारी देना। ठीक है। तेरा वो फ्रिज में पड़ा है, चार पड़ी खोल के कर दिया म्यूट कर लेंगे फोन अपना। चलो यार। बोलो, इंद्रियों का क्या अर्थ हुआ? जानना। देना। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था। जिन साधनों से जीव को ज्ञान मिलता है ना, वो होती इंद्रियां। ठीक है। और जीव को क्या बोलते हैं? इंद्र भी बोलते हैं, है ना। जीव को कहते हैं इंद्र। तो इंद्र को मतलब जीव को जिन साधनों से ज्ञान मिलता है वो हो गई इंद्रियां। इंद्रियां 5 है। ठीक है। कौन कौन सी 5 इंद्रियां बताओ? श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, इंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, रसनेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय। ये 5 इंद्रियां हैं। जीव को क्या बोलते हैं? इंद्र कहते हैं। रसना इंद्रिय। जीव नहीं, को इंद्र बोलते। इंद्र जीव जीव को इंद्र जीव को इंद्र इंद्र। बोलते हैं, है ना। और जीव के काम करने के जो साधन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? इंद्रिया हो जाते हैं। ठीक है। अब देखो, इंद्रियां भी 2 प्रकार की है, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। इस बात को समझना। सबसे पहली बात इंद्रियां। ठीक है। इंद्रियां 2 प्रकार की, द्रव्य और भाव। कौन इतने मजे से नींद ले रहे हैं बताओ? कितना अच्छा पढ़ रहे हैं अपन, है ना। कितनी अच्छी नींद आ रही है। तो इंद्रियां 2 प्रकार की, द्रव्य। दीदी आपने क्या बताया कि जीव को इंद्र कहते हैं, और क्या उसकी डेफिनेशन क्या बताई? और इंद्र के काम करने के साधन, उपकरण, जिनसे इंद्र काम करता है। मतलब देखने का काम किससे कर रहे हैं, सुनने का काम किससे कर रहे हैं, है ना। वो जो उपकरण है, वो साधन है, वो क्या कहलाते हैं? इंद्रियां कहलाती हैं। ठीक है। जी। देखो, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय 2 टाइप की इंद्रिय हो गई, है ना। अब जो द्रव्य इंद्रिय होती है, द्रव्य यानी एक चीज हो, द्रव्य यानी द्रव्य जो चीज है, ठीक है, जो वस्तु है, समझ में आ रहे हैं, वो होता है द्रव्य। अब जो द्रव्य इंद्रिय है वो फिर से 2 प्रकार की होती है। द्रव्य इंद्रिय फिर से 2 प्रकार की, निवृत्ति और उपकरण। द्रव्य इंद्रिय 2 प्रकार की कौन कौन सी? निवृत्ति और उपकरण। निवृत्ति और उपकरण। देखो, द्रव्य इंद्रिय मतलब क्या हुआ? जो चीज है, जो वस्तु है, जो जिनको अपन मतलब वस्तु के रूप में समझ सकते हैं, वो हो गई द्रव्य इंद्रिय। तो द्रव्य इंद्रिय के 2 भेद हो गए, निवृत्ति और उपकरण। निवृत्ति मतलब बाह्य। ठीक है। बाहर की निवृत्ति मतलब आकृति, क्या हो गया? बाहर की आकृति। बाह्य। और मैं देख रही थी कि सो कौन रहा है, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। उपकरण का मतलब हो गया आभ्यंतर, यानी अंदर का। मतलब देखो, जो चीज है, जैसे बताया आपको, जैसे एक श्रोतेंद्रिय लेते हैं, है ना। तो कान की जो बाहर की आकृति है, बाहर की जो संरचना है, ये जो कान बाहर से अपन को दिख रहा है, बना हुआ है बाहर से, वो क्या हो गया? निवृत्ति हो गया। क्या हुआ वो? निवृत्ति। ठीक है। और उसके अंदर जो
सुनने की मशीन है, शक्ति। जो मशीन है ना, जिससे अपन सुन रहे हैं, वो क्या हो गया? उपकरण हो गया। ठीक है, सुनने के लिए अंदर में जो पदार्थ है, जो भी चीज है सुनने के लिए, वो हो गया उपकरण। समझ में आया? जी। ये हो गया द्रव्य इंद्रिय। इतना क्लियर हुआ? कुछ डाउट है? द्रव्य अब का आता मतलब है, बातें बताइए। द्रव्य का मतलब द्रव्य का मतलब एक तरीके से वस्तु, चीज। अब इसको आप समझो ना, मैं द्रव्य, जैसे हमको यहाँ पे कान, अपन श्रोतेंद्री लिए, ठीक है, श्रोतेंद्री में द्रव्य इंद्री क्या हो गई? जो बाहर के आकर अपने से को दिखाई दे रही है वो बाहर से दिख रहा है, वो निवृत्ति हो गई। और अंदर जो मशीन है जिससे हम सुनते हैं, वो क्या हो गया? उपकरण हो गया। उपकरण हो गया। ठीक है, अब भाव देखो, भाव को समझ लो तो द्रव्य समझ में आ जाएगा। एक अब सेकेंड, भाव इंद्रिय, निवृत्ति उपकरण, निवृत्ति के नीचे आपने क्या लिखा? बाहर। बाह्य, बाह्य, उसके बाहरी संरचना। बनकर। और वो और एक उपकरण के नीचे आभ्यंतर। अभ्यंतर। ठीक है, अब देखो, भाव इंद्रिय के दो भेद होते हैं। एक हो गया लब्धि, और उपयोग। एक उपयोग। लब्धि और उपयोग। उपयोग। क्या है? लब्धि और उपयोग। उपयोग। समझ में आ रहा है? अब लब्धि किसको बोलेंगे? प्राप्ति। सुनने की देखो, शक्ति। लब्धि, लब्धि यानी जो सुनने की शक्ति प्राप्त होना, सुनने की शक्ति प्राप्त होना, वो क्या है? लब्धि है ना? और सुनने की शक्ति मिल गई अपने को, निवृत्ति भी मिल गई, उपकरण भी मिल गया। ठीक है, अब सुनने की शक्ति से जो हम सुन रहे हैं, सुनने का जो काम कर रहे हैं, वो क्या हो गया? उपयोग हो गया। उपयोग। तो उपयोग के लिए ये तीनों चीजें होना जरूरी चाहिए। है। इन तीनों के बिना उपयोग हो सकता है क्या? नहीं। नहीं हो सकता। तो समझ में आया द्रव्य और भाव में क्या फर्क है? समझ में आया? जैसे बोलते हैं ना अपन कि जो सुन नहीं सकता तो भी वो पंचेंद्रिय है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके भाव की तो वो तो है ना, उपकरण तो है। दीदी एक विजिबल है, एक विजिबल नहीं है। क्योंकि उसको लब्धि नहीं मिली है। समझ में आ रहा है? उसको क्या नहीं है? लब्धि नहीं है, तो उसको लेकिन शक्ति उसको नहीं मिली, निवृत्ति मिली है। नहीं मिली। है ना? उसको उपकरण मिला है, लेकिन लब्धि नहीं मिली उसको। उसको द्रव्य इंद्रिय मिली है, भाव इंद्रिय उसको नहीं मिल पाई। समझ में आया? ठीक है। दीदी निवृत्ति और ये उपकरण दोनों वापस एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देंगे। द्रव्य इंद्रिय नहीं समझ में आ रहा है। मुझे भी नहीं नहीं समझा। समझ में? वो चलो वापिस मैं बता थोड़ा रही सा हूँ, फिर से बता रही हूँ। अब एकदम सब चीजों को वॉश आउट कर दो, फिर से समझो। इंद्रियां दो प्रकार की, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। द्रव्य यानी द्रव्य से कभी भी समझना पदार्थ, चीजें, है ना, वो होती है द्रव्य। ठीक है, और भाव, भाव होते हैं। भाव तो अपने को पता है क्या होते हैं। तो अब समझो, भाव यानी विचार वाले भाव नहीं, जो चीज नहीं होती है, जो क्या बोलना चाहिए, गुण समझ जाओ एक तरीके से, है ना। अब जैसे गुण, किसी के गुणों को अपन चीजों में देख सकते हैं क्या? ये नहीं। अच्छाई है ना। कोई इंसान दिखता, उसकी नाक कैसी है, कान कैसी है, ऐसा देख सकते हो, लेकिन ये अच्छा है या बुरा है, ये दिखाई देता है क्या? नहीं। वो भाव हो गए, है ना। अब देखो, अब जो द्रव्य, द्रव्य इंद्रिय दो प्रकार की, एक है निवृत्ति और दूसरा उपकरण। इसको हटा दो। एक बाह्य द्रव्य इंद्रिय है और एक आभ्यंतर यानी अंदरूनी। बाह्य यानी बाहरी, आभ्यंतर यानी अंदरूनी। आपकी द्रव्य इंद्रिय क्या हो गई? कान हो गई। द्रव्य इंद्रिय क्या हो गई? आंख हो गई। ठीक है, जो भी पांचों में से। अब जो कान है,
तो कान जो बाहर से दिख रहा है, कान की जो बाहरी संरचना है, जो बाहर से दिखाई दे रहा है, वो क्या हो गया? वो तो निवृत्ति हो गया। निवृत्ति हो गया। अच्छा ये बाह्य द्रव्येंद्रिय हो गया। ठीक है। अब इसके अंदर जो मशीन है, उपकरण हो गया। इसके यानी अंदर कुछ सुनने की उपकरण है ना शक्ति। जिससे हमको सुनाई देता है। हाँ, सुनने की शक्ति। सुनने की शक्ति नहीं, जिससे हमको सुनाई देता है वो उपकरण, वो मशीन, वो पदार्थ, कान के अंदर जो पदार्थ है जिससे हमको क्या होता है? सुनाई देता है। उपलब्धि हो आंख गई। के अंदर वो नसें हैं, आंख के अंदर वो नसें हैं जिनसे हमको दिखाई देता है। दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? नाक के अंदर भी वो सेंस, क्या बोलना चाहिए, ट्यूब्स होती हैं जिनसे हमको जिससे हम सूंघ पाते हैं, जिससे हमको सेंस का, स्मेल का सेंस होता है कि ये रोज की स्मेल है, कि ये चंदन की स्मेल है, कि ये कचरे की स्मेल है, किसकी स्मेल है ना? अच्छी स्मेल, बुरी स्मेल, ये सब हमको किससे सेंस होता है? तो वो नाक के अंदर एक उपकरण है, उससे होता है। समझ में आ रहा है? तो जो अंदर के उपकरण हैं उनको बोलते हैं लब्धि। उपकरण नहीं, उपकरण द्रव्येंद्रिय। अभी अपन द्रव्य की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ मशीन है, ये सिर्फ मशीन है अंदर में, तो वो है उपकरण। अब उस मशीन में सुनने की शक्ति होना, समझ में आ रहा है? देखो, जैसे कोई कार है, ठीक है, एक कार है, जो कार बाहर से दिखाई दे रही है वो क्या हो गई? बाल्य निवृत्ति, निवृत्ति हो गई। ठीक है। अब उस कार के अंदर में जो इंजन है, जिससे वो कार चलेगी, वो इंजन क्या हो गया? उपकरण हो गया। अब उस इंजन में जो पेट्रोल डलेगा, मतलब जो चलने की शक्ति मिलेगी, समझ में आ रही हो? लब्धि। सुनने की शक्ति प्राप्त होना क्या हो गया? लब्धि हो गई। जब तक कार में पेट्रोल नहीं डलेगा तब तक उसको चलने की शक्ति मिलेगी क्या? नहीं। नहीं मिलेगी, है ना? तो जो पेट्रोल डल गया वो क्या हो गई? लब्धि हो गई। लब्धि। ठीक है। और पेट्रोल डलने के बाद जब उस कार को चलाया जाता है तो वो क्या हो गया? उपयोग। उपयोग हो गया। वैसे ही अपना जो कान बाहर से दिख रहा है वो क्या हो गया? कार हो गया। ठीक है, निवृत्ति। अब कान के अंदर जो उपकरण अपने को मिला है कि जिससे सुनाई देगा, है ना? उपकरण, आभ्यंतर। अब भाव इंद्री में चलते हैं। सुनाई देने की शक्ति मिलना, मतलब सुनने की शक्ति प्राप्त होना, तो लब्धि। ठीक है। और शक्ति प्राप्त होने के बाद निवृत्ति और उपकरण को यूज करके उस शक्ति से सुनना, वो क्या हो गया? उपयोग। समझ में आया? हाँ, अब अच्छे से समझ आ गया ना? थैंक यू। हाँ, थैंक यू। तो अब ये जो बात है कि इंद्रियां क्या होती है, अपने को जो दिखाई दे रहा है ना? इंद्रियां दो प्रकार की होती है, जो दिखाई दे रहा है वो भी इंद्रिय है, और जो हम इंद्रियों से सेंस ले रहे हैं, ठीक है ना? वो इंद्रियों से मिलने वाला ज्ञान ले रहे हैं, वो जो ज्ञान दे रहा है अपने को वो भी इंद्रिय है। समझ में आ रहा है? जो भाव इंद्रिय है, जिससे हमको ज्ञान मिल रहा है, जिसे हम सुन रहे हैं, जिसे हम सूंघ रहे हैं, जिसे हम चख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये मीठा है, कि ये कड़वा है, कि ये खट्टा है, कैसा है, ठीक है, जिससे हम ये समझ रहे हैं कि ये अच्छा है, मुलायम है, कि गर्म है, कि ठंडा है, कि वृक्ष है, कैसा है, तो ये सब, ये कहाँ आ जाता है? ये भाव इंद्रिय। और जिसके जरिए हो रहा है वो हो गया द्रव्य इंद्रिय। जो स्किन है हमारी बाहर की, वो क्या हो गई? द्रव्य इंद्रिय। लेकिन जब स्किन का उपयोग करके हम समझ रहे हैं, किसी चीज का स्पर्श कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? भाव इंद्रिय। समझ में आया? क्लियर एकदम? दीदी एक्सक्यूज मी, लब्धि यानी सुनने की शक्ति मिलने के बाद उसका समझना उपयोग है ना?
तो लब्धि यानी सुनने की शक्ति मिलना, हाँ यानी लब्धि यानी होता है उपयोग प्राप्त होना। नहीं, देखो उपयोग यानी क्या? उपयोग यानी क्या है? बता रही हूँ सुनना। मैं, सुनो। लब्धि का सीधा सीधा मतलब होता है प्राप्त होना। हाँ लब्ध धातु का मतलब होता है मिलना, ठीक है। तो लब्धि हाँ, का सीधा सीधा अर्थ क्या हो गया? प्राप्त प्राप्त होना। होना। मतलब हाँ अगर श्रोतेंद्रिय है तो सुनने की शक्ति प्राप्त होना, रसनेंद्रिय है तो चखने की शक्ति प्राप्त होना, जो भी है स्वाद को, जी जी, ये तो उपयोग। हो गया प्राप्त होना। अब उपयोग, उपयोग आ करके निवृत्ति, उपकरण और लब्धि, इन तीनों से जो प्राप्त होगा ज्ञान, है ना, उस ज्ञान का व्यापार यानी जो कान का बाहरी हिस्सा है, बाहरी संरचना है वो, अंदर का जो उपकरण है वो, और जो लब्धि यानी सुनने की शक्ति मिली है जो, ये तीनों को यूज करके जब हम किसी चीज को सुनते हैं, सुन रहे हैं, वो हो गया उपयोग। उपयोग यानी इन तीनों को यूज करना, समझ जाओ आप। तुम लोग को तो दे दिया फिर वो लोग को। समझ गए दीदी? समझ में आया? एक सा दे दो, हाँ, एक हाँ। वाला को एक को समझ भेज दो। गया। तीनों का उपयोग जिनको करना। देना लेना करना है वो माइक म्यूट कर दो अपना, ठीक है। हाँ, इन तीनों को यूज करना वो क्या हो गया? उपयोग। उपयोग हो गया। हाँ जी, बहुत बहुत जैसे धन्यवाद। कार में हमको सब मिल गया, ठीक है। कार की बाहरी संरचना मिल गई, इंजन भी मिल गया, अब उसमें चलाने की शक्ति है ना, यानी लब्धि पेट्रोल भी मिल गया। अब इन तीनों को यूज करना, इन तीनों को यूज करके कार को चलाना क्या हो गया? कार का उपयोग हो गया, हाँ ठीक है। वैसे ही इंद्रिय का उपयोग हो जाता है। इस लब्धि के साथ में जो हमारी अ, दिमाग की शक्ति है वो भी तो काम करती है ना। जो जिनके सुनने की पास शक्ति में दिमाग काम नहीं रहता, करना, तो जिनके वो पास दिमाग दिमाग से नहीं जो रहता वो कैसे करते हैं? देख तो वो भी सकते हैं। देखो, दिमाग की शक्ति काम करती है वो अलग चीज हो जाती है। अब एक बात समझो, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, उसको भी दिमाग, उसके पास दिमाग की शक्ति है। एक मैच्योर्ड कोई इंसान है, उसके पास भी दिमाग की शक्ति है। दोनों के दोनों किसी जगह पे हैं, है ना। और अगर जोर से बादल गरजता है, ठीक है, तो क्या होता है? सुना तो छोटे बच्चे ने भी उतना ही है और सुना बड़े इंसान ने भी उतना ही है। लेकिन जब बादल जोर से गरजेगा तो छोटा बच्चा रोने लगेगा डर के, बड़ा इंसान उतना डरेगा क्या? नहीं, नहीं डरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीजें वही की वही है, सबको वही मिली है, लेकिन फर्क है कि नहीं है? अनुभव का फर्क है ना। फर्क है। तो वो दिमाग वाली बात वहां पे आती है। लेकिन यहाँ जो बात सुनने की बात है, तो सुनाई तो उतना का उतना दे रहा है बादल गरजने का, उपयोग नहीं जिसकी लगा, जितनी लब्धि है। उसका हाँ, उपयोग नहीं लगा पाता ना। उपयोग, वो उपयोग अलग हो गया। यहाँ पे उपयोग वर्ड नहीं यूज करना, यहाँ दिमाग वाली बात है, यानी तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब वही देखो, दो ही वही है, छोटा बच्चा है और एक मैच्योर्ड इंसान है। अगर शेर की दहाड़ आती है, ठीक है, शेर की दहाड़ सुनते हैं, तब क्या होगा? बड़ा छोटा घबरा, बच्चा ज्यादा डरेगा कि बड़ा ज्यादा बड़ा डरेगा? डरेगा। बड़ा डरेगा, है ना। तो अभी भी दहाड़ तो दोनों ने सुनी है, तो जो इंद्रिय का काम था वो तो दोनों का बराबर हो गया। अब वो दिमाग का जो काम है वो अलग चीज है। समझ में आ रही? दिमाग अलग है, इंद्रिय अलग है। इसीलिए इंद्रियों को मेंशन किया है, श्रोतेंद्रिय, चक्षुइंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय। यहाँ पे दिमाग वाली कोई बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ इंद्रियों वाली बात है। वो दिमाग वाली बात आएगी ज्ञान में, आएगी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, जब अपन आगे पढ़ेंगे ना वहां पे आएगा वो, ठीक है। ठीक, अब समझ में आ गया लब्धि और उपयोग में क्या फर्क है? यस। लब्धि यानी प्राप्त होना, और प्राप्त होने के बाद उसको यूज करना, वो क्या हो गया? उपयोग हो गया। उपयोग। समझ में आया? हाँ। दीदी आप कहाँ से हैं?
मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, राजनांदगांव से। अच्छा, तभी आपको देखे जैसा लग रहा है जब से। क्यों, आप कहाँ से हो? रायपुर। रायपुर से, क्या नाम? मेरा नाम नुपुर कटेला। ओके, ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन है? फिर अपन आगे चलेंगे। अच्छा, अब अपना आएगा 5वें बोले पर्याप्ति 6। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा चैप्टर है पर्याप्ति, कोई मिस मत करना। ऐसा लगता है मुझे कि कुछ नया आप लोगों को जानने मिलेगा, संभावना। पहले जो पढ़े उनको पता होगा, बट बहुत अच्छा चैप्टर है पर्याप्ति। जो अभी तक के कई चीजों का कंफ्यूजन रहता होगा ना, वो उस दिन आपको क्लियर भी होगा, नई चीजें पता चलेंगी। तो आप लोग भी मिस मत करना, और अगर कोई इंटरेस्ट रखता होगा तो उसको भी बोलना पर्याप्ति अटेंड कल करने को। करवाओगे क्या? कल नहीं, कल थर्सडे, कल क्या है? कल नहीं, अब तो मंडे। अब मंडे क्लास होगी, लेकिन पर्याप्ति स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये यहाँ तक के कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? मैं भाव रखती हूँ, अगर मेरे से हो पाया तो मैं संडे को या सैटरडे को अगर बन पाया तो छोटा सा क्वेश्चन पेपर डालूंगी ग्रुप में, ठीक है। ओके जी। हाँ दीदी, आप लोग। डालना जरूर, हम वो कलेक्शन करके रखेंगे। बहुत अच्छा मैं क्वेश्चन डाला। मैं कोशिश करूंगी, मैं पक्का नहीं बोलती क्योंकि मैं भुलक्कड़ हूँ, मैं भूल जाती हूँ, इसलिए आई मस्ट से कि मैं कोशिश करूंगी, है ना? तो आप लोग, लेकिन जब तक के आप लोग रिवीजन नहीं करोगे ना, तब तक क्या होगा, फिर पता चला लास्ट तक के मेरे साथ 1-2 जन बस लास्ट तक के जा रहे हैं, बाकी सब पीछे 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 हो जाते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। इस गोल पूरा करना है, क्यों छोड़ना? हाँ, तो सीखना है पूरा हाँ में, क्वेश्चन पेपर भी अच्छे से छुड़ाने हैं। हाँ, तो इसलिए ध्यान रखना, अभी 3 दिन का टाइम आपको पर्याप्त मिल रहा है कि आप आराम से इसको कर सकें, रिवाइज कर सकें, ठीक है? ओके। अब पढ़ो, किसी का कुछ क्वेश्चन होगा तो नोट कर लेना, मुझे मैसेज कर देना या कॉल करके पूछ लेना। ये बुक कौन सी है दीदी? बुक आप जो पढ़ा रहे वैसी बुक मिल पाई मैं तो जो अच्छा। बुक पढ़ा रही हूँ, मेरा पूरा इस बुक से नहीं रहता है, पर ये जो बुक है ये बहुत अच्छी बुक है। मैं इस बुक की फोटो भेज दूंगी और एड्रेस भी भेज दूंगी। ये नाम बुक क्या है? मिल पाएगी क्या? अगर कहाँ से मिल पाएगी तो हम खरीदने को तैयार हैं। मैं बताती हूँ, मैं पहले पता कर लेती हूँ वहां पे कार्यालय में बुक्स हैं कि नहीं है, कितने पीसेज हैं उनके पास, है ना? फिर मैं आपको बता दिल्ली दूंगी। में है ये क्या? बहुत अच्छी मिलेगी? बुक है। ये दिल्ली दीदी में कहाँ मिलेगी? एक बात क्या पूछनी थी दीदी, ये जो मुझे आज 10वीं कालिक का रिजल्ट मिला था मुझे, तो मैंने 84 स्कोर किया है, लेकिन मुझे ये पता करना था गलतियां कहाँ पर है, क्या है, तो कैसे पता लगेगा? अभी आपने एग्जाम दिया था प्रज्ञा जागरण क्लास 1 का? जी जी दीदी। अच्छा, तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको आंसर शीट शेयर कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ग्रुप में डाल देना, सबको मिल जाएगी। नहीं, ग्रुप में नहीं डालूंगी, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो एग्जाम नहीं दिए रहते हैं। तो जिन्होंने एग्जाम दिया, जिन्होंने मेहनत की है, उनको भेजूंगी, जिन्होंने मेहनत की उनको नहीं भेजूंगी, ठीक है? ठीक है। ओके, चलिए, आज के लिए इतना ही। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आए तो मिच्छामि दुक्कडम। किसी का दिल दुखाया तो क्षमत्कामना। आप मत सबका कामना। बहुत जय बहुत धन्यवाद। रोशनी, हम सब आपके आभारी हैं। मंडे को मिलने के भाव रखते हैं, रिवीजन कर लेना सबके सब। हाँ, भेजने का भाव रखना, की कोशिश करना। शनिवार को भेज देना, शनिवार को। थैंक यू। हाँ, अगर मैं भूल गई ना, मुझे याद दिलाना शनिवार को, हाँ ठीक है? दीदी, हाँ जरूर। जय जिनेंद्र। धन्यवाद, आभार आभार आभार। पेपर किसमें आएगा?